अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद हमजा फ्रॉम एचडी एसोसिएट। इतने कम टाइम में इत्तेहाड टाउन फेज 3 अपनी बैलेटिंग अनाउंस करने जा रहा है। इससे बज़ाहिर तो यही मालूम होता है कि इनके पास लैंड मौजूद है। अगर इनके पास वाकई ही लैंड मौजूद है तो ये अपनी ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की डील क्यों नहीं लॉन्च कर देते? क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 नंबर सोसाइटीज़ ही ऐसा करती हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप क्रिएट करने के बाद, पैसा जो है वो इकट्ठा करने के बाद, अर्ली बैलेटिंग के नाम पे फिर अगेन काफ़ी ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने के बाद रफू चक्कर हो जाती हैं। इस बैलेटिंग के बाद आपके प्लॉट की वर्थ क्या होगी, कितना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर इस बैलेटिंग के बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलता तो कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए? क्या फाइल रखनी चाहिए या निकाल देनी चाहिए? अगर प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, वो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। मजीद ये कि इत्तेहाड टाउन का फ्यूचर क्या है वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फॉर द अप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन और पाकिस्तान में लाहौर की रियल एस्टेट मार्केट से कनेक्टेड रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मुलाकात बार बार होती रहे। देखें, इस टाइम मार्केट में इत्तेहाड टाउन फेज 3 की बैलेटिंग को लेके बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ एडवाइस करना चाहूँगा कि कभी भी मार्केट में भड़कती हुई आग के अंदर आपने छलांग नहीं लगानी। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो नुकसान है वो आपका होगा। देखिए, बैलेटिंग में हर किसी को शामिल नहीं होना चाहिए। किन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो इस बैलेटिंग के अंदर शामिल होना चाहिए, इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर वो भी मैं डिस्कस करूंगा। मगर यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा। देखिए, आप इत्तेहाड टाउन फेज 3 की लोकेशन से वाकिफ हैं। अगर आप फिरोजपुर रोड के थ्रू एलडीए के अंदर जाते हैं तो चिनाब रोड के थ्रू पाइन एवेन्यू रोड के ऊपर आपको इसकी एक्सेस मिलती है। और इस लोकेशन के ऊपर ये इत्तेहाड टाउन फेज 3 आपको 5 मरला का जो प्लॉट है वो 48 लाख का ऑफर कर रहा है, जिसकी 10% से बुकिंग होती है जो कि बनती है 4,80,000। और ये 3 साल का पेमेंट प्लान है। 10 मरला का प्लॉट है वो 89 लाख का लॉन्च किया गया है, 8,90,000 से इसकी बुकिंग होती है। और इसकी जो है ना वो 1% 89,000 इंस्टॉलमेंट बनती है। एक कनाल की 1,65,00,000 जो है वो इसकी जो है वो वैल्यू है। 16,50,000 से बुकिंग है वो, और 1,65,000 इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। 2 कनाल की बात करें तो 2,85,00,000 इसकी टोटल वैल्यू है। 28,50,000 से बुकिंग है और 2,85,000 इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है। ये सारा का सारा पेमेंट प्लान जो है मैं आपको अगेन हर वीडियो के अंदर इन प्राइसेस को मेंशन भी करता हूं, साथ आपको ये चीज़ क्लियर करता हूं। जो मेरे पुराने फॉलोअर हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो प्राइसेस हैं ये विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस हैं। इसके ऊपर आपको डेवलपमेंट चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं जो कि बैलेटिंग के नाम पे है, इत्तेहाड टाउन फेज 3 के नाम से। मुझे इत्तेहाड टाउन फेज 3 की बैलेटिंग को समझाने के लिए आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके जाना पड़ेगा। आपको आइडिया होगा कि आज से 2018-19 के अंदर ठोकर के बिल्कुल पास एक सोसाइटी लॉन्च की गई थी जिसमें 5 मरला का प्लॉट जो है वो 45 लाख का इंस्टॉलमेंट पे लॉन्च किया गया था। इत्तेहाड टाउन फेज 1 की मैं बात कर रहा हूँ। वहां पे भी जो है वो विद इन नो टाइम, अगर मैं चलें थोड़ी सी वर्थ की बात कर लेता हूँ, बात छिड़ी है। 45 लाख का जो इस टाइम 2019 में सेल किया गया था इंस्टॉलमेंट पे, राइट नाउ अगर हम उसकी वर्थ की बात करते हैं तो इस टाइम 5 मरला के प्लॉट की वर्थ 1.5 करोड़ तक जा चुकी है। आप खुद इस चीज की वेरिफिकेशन जरूर कीजिएगा। मैं इस टाइम पाकिस्तान में लाहौर के सबसे जो है वो महंगे तरीन प्लॉट की बात कर रहा हूँ, और ये महंगा सिर्फ और सिर्फ डेवलपर की वजह से हुआ है, उनकी डेवलपमेंट की वजह से हुआ है। डीएचए में भी आपको इतना महंगा प्लॉट नहीं मिलता, इससे सस्ते प्लॉट इजीली मिल जाते हैं। तो बात कहां से कहां निकलेगी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इत्तेहाड टाउन फेज 1 के अंदर इन लोगों ने विद इन ओनली 6 मंथ आपको प्लॉट की बैलेटिंग करके दी है। और इसके अलावा इसमें डेवलपमेंट मैसिव किस्म की हुई थी। फेज 2 के अंदर भी 6 महीने के अंदर आपको बैलेटिंग जो है वो इन लोगों ने करके दी है, और मैसिव किस्म की वहां पे भी डेवलपमेंट हुई। फेज 3 के अंदर भी एज इट इज यही रीजन है कि आपको विद इन नो टाइम अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए ये आपको बैलेटेड प्लॉट्स दे रहे हैं, प्लॉट नंबर लगा के दे रहे हैं। अब जहां तक डेवलपमेंट की बात है, फेज 1 फेज 2 कभी भी किसी भी डेवलपर का, सॉरी इन्वेस्टर का मुझे या क्लाइंट का
आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। किसी को भी इसकी डेवलपमेंट के हवाले से कोई इशू नहीं होता। अगर ये किसी गांव में भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं ना, तो वहां पे भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपमेंट बहुत अच्छी कर देते हैं। तो डेवलपमेंट के हवाले से इत्तेहाद टाउन फेज 3 का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब मेन ये कंसर्न है कि इत्तेहाद टाउन फेज 3 की बैलेटिंग के अंदर किन लोगों को शामिल होना चाहिए। देखें, सबसे पहले तो नंबर 1 पे वो लोग आते हैं कि जिन लोगों को लोकेशन फोबिया है। लोकेशन फोबिया किस तरह से, वैसे तो मैं बात करूं तो इत्तेहाद टाउन फेज 3 इटसेल्फ बहुत अच्छी लोकेशन पे जो है वो इन लोगों ने लॉन्च किया है। और मैं देखूं तो इन फ्यूचर जो है इसकी जो लोकेशन जहां से इसको एक्सेस मिल रही है वो पाकिस्तान में लाहौर की सबसे अच्छी जो है वो कमर्शियल हब है, जहां पे इसकी लोकेशन आती है। लेक सिटी के टिम हॉर्टन्स के आगे से रोड इसका गुजरता है, जिसको पाइन एवेन्यू रोड कहा जाता है, नीलम रोड भी कहा जाता है। वहां से इसकी एक्सेस है जिया बग्गा को क्रॉस करते हुए ये फेज 2 को पहले कनेक्ट करती है, फेज 2 के अंदर से गुजरते हुए फिर ये क्रॉस करती है जो फ्यूचर का लाहौर साहिवाल मोटरवे है उसको क्रॉस करेगी। देन ये जो है ये फेज 3 को कनेक्ट करते हुए डायरेक्ट फिरोजपुर रोड पे जाएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को लोकेशन फोबिया है, सोसाइटी इटसेल्फ अच्छी लोकेशन पे है। जिन लोगों को सोसाइटी के अंदर भी इस चीज का कंसर्न होता है कि ये मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर भी कोई अच्छी लोकेशन हो, कमर्शियल के करीब हो, पार्क के करीब हो, अच्छी लोकेशन के ऊपर हो, मेन गेट के से जो है वो इजी टू एक्सेस हो, उन लोगों को इस पहली फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर बैलेटिंग में जो है वो जरूर शामिल होना चाहिए। और सेकंड वन थिंग, जिन लोगों के पास कैश अवेलेबल है, देखें अपने आप को मैं कतई तौर पे आपको इस चीज के ऊपर जो है वो मोटिवेट नहीं करूंगा कि अपने आप को मुश्किल में डाल के आप इसके अंदर जो है वो बैलेटिंग के अंदर शामिल होने के लिए जद्दोजहद करें। अब पुरसुकून तरीके के साथ अगर तो कैश कैपिटल अजाफी अवेलेबल है, मैं आपको जरूर जो है ना रिकमेंड करूंगा कि आप इसके अंदर जो है वो जरूर शामिल हों। लेकिन आपने देखिए 51% से इसकी जो है वो आप फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर ऐड हो सकते हैं, जो कि 16 से 17 अक्टूबर तक इसका टाइम है कि आप 16 से 17 अक्टूबर तक अगर 51% ऑफ योर प्लॉट जो है वो अमाउंट क्लियर कर देते हैं तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो शामिल हो जाएंगे। और फर्स्ट प्रायोरिटी में ये होता है कि आप अपनी मर्जी के प्राइम लोकेशन के नियर टू मेन बुलेवार्ड जो होते हैं वो प्लॉट की सिलेक्शन कर सकते हैं। मजीद अगर 20 से 21 तारीख तक उन्होंने आपको टाइम दिया है कि अगर आप 40% क्लियर कर देते हैं देन आपको सेकंड प्रायोरिटी में, और थर्ड वन जो ऑर्डिनरी प्रायोरिटी है वो तो 35% है, वो कभी भी किसी भी वक्त अगर आप क्लियर कर देते हैं तो आपको जो है वो आपका प्लॉट नंबर लगा दिया जाएगा। अब इस सब में मेरी आप लोगों को क्या एडवाइस है कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में आना चाहिए, सेकंड में आना चाहिए, ऑर्डिनरी जो है वो बैलेटिंग के अंदर शामिल होना चाहिए। देखिए मैं कुछ पॉइंट्स हैं, नुक्ते जो हैं, डॉट्स आप लोगों के सामने रखूंगा, उनको मिलाना आप लोगों ने खुद है, आप लोग खुद इस चीज का जो है वो कर लेंगे। देखिए मैं फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी को मैं अगर ये लोग ये समझते हैं कि अगर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाता हूं तो मेरे प्लॉट की जो वर्थ है वो लाखों में इंक्रीज हो जाएगी फर्स्ट बैलेटिंग में आने से, तो ये आप लोगों की भूल है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके फाइल की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो ये आप लोगों की भूल है। नो डाउट आप लोगों की फाइल की वर्थ अच्छी हो जाएगी, फाइल की वर्थ इंक्रीज जरूर हो जाएगी, लेकिन ऑन द स्पॉट आपको किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं है। तो लोग फिर ये सोच रहे होंगे फिर हम फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए 51% के लिए जद्दोजहद क्यों करें, हम क्यों फिर पेमेंट करें। देखिए इस चीज को मैं इस तरह से समझाऊंगा, अगर आप बहरिया इवन के चले लेक सिटी को भी ले लेते हैं तो लेक सिटी के अंदर अगर आप देखते हैं तो जो उसके प्राइम लोकेशन के मेन बुलेवार्ड के करीब प्लॉट्स हैं उनकी वैल्यू और जो थोड़े से अंदर हैं उनकी जो वैल्यू है उनमें वर्थ में जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आएगा, उन दोनों में डिफरेंस जरूर नजर आएगा। अगर आपको मेन बुलेवार्ड के ऊपर 1 करोड़ का प्लॉट मिलता है 5 मरला का, तो थोड़ा सा अंदर करके वही आपको 80-85 का मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये मेन जो है वो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी लोग प्रेफर करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट, हाँ अगर आप इसके अंदर ऐड हो सकते हैं तो आप जरूर इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर शामिल हो। यहाँ पे आप एक चीज जो है वो ज़हन में रखें, मैं आप लोगों को कांग्रेट्स कहूंगा कि अगर आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है वेल एंड गुड, आप जो है ना जितना जल्दी हो सके बैलेटिंग में जरूर आए।
लेकिन अगर आप स्टिल देख रहे हैं, कुछ लोग होते हैं ना कि जी कुछ ना कुछ सोसाइटी में हो जाए देन हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखें, जैसे ही लॉन्च किया गया था ऑर्डिनरी प्राइसेस के ऊपर, नो डाउट, अब 27 तारीख को इसकी बैलेटिंग की जो है वो मास्टर प्लान रिवील होने जा रहा है। 27 तारीख को मास्टर प्लान रिवील हो जाता है तो ये जो प्राइसेस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं जो कि इस टाइम मार्केट में जो है वो डिमांड इतनी ज्यादा है कि जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि इन प्राइसेस के ऊपर फिर आपको डाउन पेमेंट के ऊपर ऑन भी पे करना पड़े, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, वो जितना मार्केट के अंदर, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं, मैं डिमांड को देख के कह रहा हूँ। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों को सूट करता है, मैं अगेन कहता हूँ अपनी हर वीडियो के अंदर कि मैं हर बंदे को मोटिवेट नहीं करता कि आप इस सोसाइटी के अंदर जरूर इन्वेस्ट करें, मैं सिर्फ उस बंदे को मोटिवेट करता हूँ कि हर बंदे को अपने गोल्स का पता होता है, हर बंदे को पता होता है कि ये सोसाइटी मेरे लिए एक्सेसिबल है या नहीं है, ये सोसाइटी जो है मैं इसके अंदर कितना वेट करना चाहता हूँ, कितना मैं 1 साल के अंदर रिटर्न चाहता हूँ, 2 साल के अंदर घर बनाना है, 3 साल के अंदर बनाना है, हर बंदे की अपनी असेसमेंट्स होती हैं। अगर आप लोगों को जो है इस चीज का आइडिया नहीं है, आप गिवन नंबर पे मुझसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको आपकी जो है ना कुछ असेसमेंट दे दूंगा कि आप मुझे, मैं कुछ क्वेश्चनिंग करूंगा और आप लोग मुझे उसका बताएंगे कि जी ये हमारा पर्पज है, मैं फिर आप लोगों को बता दूंगा कि ये थाट ऑन फेस 3 आप लोगों के लिए है भी या नहीं भी है, या ये नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डीलिंग मोर देन 15 to 16 प्रोजेक्ट, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर लें, ये आपके लिए अच्छा है। तो स्टिल अगर किसी भी किस्म की बैलेटिंग में अगर आप शामिल होना चाह रहे हैं तो मेरे गिवन नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें, मैं आपको फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर जो प्लॉट्स हैं, जो प्राइम लोकेशन, फर्स्ट प्रायोरिटी में जो प्राइम लोकेशन के प्लॉट्स हैं, इंशाल्लाह उनके अंदर मैं आपको जो है वो प्लॉट नंबर लगवा के दूंगा और आपको ईच एंड एवरीथिंग मैप भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर जो लोग नहीं भी बैलेटिंग में शामिल होना चाह रहे हैं, मैप चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं उनके साथ मैप भी शेयर कर दूंगा। अब मेरे गिवन नंबर पे किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।